का सुधार होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो बनाना होगा ही, और उसी के साथ ये जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको भी टैक्स में राहत देनी होगी। सलामत जी। और साथ ही साथ जिस तरह से जो बात की जा रही है नए शहर बनाने की, जयप्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि क्योंकि यदि कोई चीज़ नए सिरे से शुरू की जाए, नए शहर की बात की जा रही है, नए शहर बनाने के लिए भी समय लगेगा, और क्या आपको लग रहा है कि वो बहुत जल्द उसका फ़ायदा जो है वो देखने को मिल सकता है? नए शहर बनाने से विकास तो होगा ही जी। पिछली सरकार भी तमाम नए राज्य बनाई है, उत्तराखंड, झारखंड इसके ही देन है। तो अलग अलग जिला बनाया जा रहा है ताकि वहाँ की जनता को जल्दी जल्दी सुविधा पहुँचाया जाए। अगर नई शहर बनेगी तो वहाँ की जनता, जो नज़दीक की जनता होगी, उसको विकास में सहभागी बनेंगे, रोजगार में उनको रोजगार मिलेगा और एक विकास उससे बढ़ेगा। तो इसका मैं समर्थन करता हूँ कि नई शहर अगर बनती है तो उससे विकास बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा। जी, उससे विकास तो ज़रूर बनेगा। और साथ ही साथ पंकज जी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, नए शहरों की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसको भी बढ़ावा देने की बात जो है वो की जा सकती है। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान देने की बात की जा रही है। इससे कुल मिलाकर यदि ओवरऑल की बात की जाए तो कितना फ़ायदा सरकार को हो सकता है? आपने 3 प्रश्नों को छुआ है इसमें जी। एक तो आपने 100 शहरों को छुआ है, रिवर लिंकिंग को छुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बारी बारी से आता हूँ। जी। हम बोले 100 शहर आप बसाएंगे तो फिर लाखों गाँव का क्या करेंगे? गाँव में ही आप शहरी सुविधाएं क्यों नहीं दे देते हैं? जी। 100 शहर को बसा के अगर आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तो गाँव में आप शहरी सुविधाएं देने की कोशिश करें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। जी। आपको 100 शहरों की बजाय 100 बाजार बनाने चाहिए जिसमें गांव के लोग आकर अपना प्रोडक्ट बेच सकें। तो 100 शहरों के बजाय उनको 100 बाजार बनाने चाहिए, और जो पहले से बसे शहर हैं उनको मॉडिफाई करो ना। हम अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता गए थे। कलकत्ता जाने के बाद मुझे फील हुआ कि कलकत्ता पे तो कोई काम ही नहीं हुआ। वो कलकत्ता जहाँ से स्वामी विवेकानंद आते हैं, जहाँ पे पूरे विश्व में धर्म रिफॉर्म करने का काम, धर्म को परिभाषित करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया, और हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने का काम राजा राम मोहन राय ने किया। जी। जहाँ से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, उसको क्यों नहीं आप कल्चरल गेटवे ऑफ इंडिया बनाते हो? जी। बनारस को आध्यात्मिक गेटवे ऑफ इंडिया बनाते हो, मुंबई को कमर्शियल गेटवे ऑफ इंडिया बनाते हो, दिल्ली को पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया बनाते हो। ऐसे परिभाषित करो। कानपुर हमारा टूटता हुआ शहर है, कानपुर के लिए रिफॉर्म लाओ। गोरखपुर हमारा हुआ गिरता हुआ शहर है, लाइट नहीं रहती है, लाइट के लिए काम करो। जो पहले से हमारे शहर हैं, नालंदा शहर है, ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक पहले से जो हमारे शहर है, पहले उस शहर को तो सही करो। जी। और शहर मत बसाओ, नए शहर बसाने की जरूरत नहीं है, गांव को ही शहर बना दो। जी, गांव को शहर बना देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जी। शहर बनाने से फायदा होगा, लेकिन अगर जो पहले से शहर है उधर तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कर सकते हैं आप। अगर आपको शहर बनाने से आप बोले इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी, तो पहले से बसे बसाए शहर में आप रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, मेट्रो लाओ, इलेक्ट्रिसिटी लाओ, तो वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम करोगे ना। और गाँव को शहर बनाने का मतलब क्या है? गाँव तक रोड ले जाओ, रोड ले जाने का मतलब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर करो। जी, चलिए इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ रिवर लिंकिंग का जो आपने बोला ना, रिवर लिंकिंग अच्छा प्रोजेक्ट है। रिवर लिंकिंग जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने लाई थी, वैसे रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन रिवर लिंकिंग लाने के साथ ही नदियों के जल जब एक दूसरे के साथ बटेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी है, उस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जी देखिए सलामा जी, इस बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो कि हमारे सहयोगी ने कहा कि पहले देहातों को सुधार किया जाए, बिल्कुल सही बात है, वहाँ बिजली पहुँची जाए। मगर जो उन्होंने और एक राज्य का उल्लेख है कि कलकत्ता वो गए थे ना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों में क्या राजनीतिक स्थिति थी। ये नैनो जैसा इतना अच्छी परियोजना जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता था, विकास होता था, उस योजना को कैसे विरोध किया गया और आखिरकार वो पश्चिम बंगाल से गुजरात में कैसे आई, ये हम सब जानते हैं। तो बात ये है कि ये सब एक साथ चलना चाहिए। विरोध के लिए विरोध या आधुनिकता को ऐसे नहीं चलेगा। ये शहर भी बने, उसी के साथ देहात भी। पहले बात तो बिजली, सड़क, ये सिर्फ कहा जाता है हर घर बिजली, हर घर ये, तो इससे सबसे पहले अमल हो, तुरंत अमल हो। अभी जैसे वो बीडीओ महाराष्ट्र का रहे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यूपी का रहे, वो कहीं का रहे, क्या उसका ध्यान रहता है?
मीन्स एक स्पेसिफिकली मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके हाथ में ये सौंपा गया है। कई योजना है, मनरेगा, ये वो योजना की घोषणा, आगे क्या होता है किसी को मालूम। तो जी। सबसे पहले अमल शुरू हो, जी सबसे पहले अमल शुरू हो। जी बिल्कुल, सबसे पहले हाँ। अमल होना चाहिए।